नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान कुंज चैनल पर स्वागत है। मित्रों, रावण के बारे में कौन नहीं जानता। रामायण काल का सबसे प्रमुख पात्र था रावण। रावण भले ही एक राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उसके जैसा ज्ञानी भी दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए कहा जाता है कि रावण सिर्फ एक है। लंकाधिपति दशानन महाराज रावण अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। वह ब्राह्मण कुल के थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने परिश्रम के दम पर लगभग जीवन में सब कुछ हासिल किया था। पर क्या आप जानते हैं कि रावण की भी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जिन्हें रावण भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो क्या चीजें हैं। दरअसल धार्मिक कथाओं के अनुसार रावण की 3 ऐसी इच्छाएं थी जिन्हें वो अपने जीवन में केवल आलस्य के कारण पूरा नहीं कर पाए, जबकि उनके पास इन इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति व क्षमता दोनों थी। तो आइए जानते हैं रावण की उन इच्छाओं के बारे में। साथ ही जानेंगे कि रावण ने मृत्यु से पहले लक्ष्मण को क्या सीख दी थी। ये थी रावण की वो इच्छाएं जो नहीं कर पाए वो पूरी। 1 सोने में सुगंध पैदा करना, 2 स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, 3 समुद्र का पानी मीठा करना। धार्मिक कथाओं के अनुसार रावण दिग्विजयी थे। उन्होंने देवताओं तक को अपना चाकर बना रखा था। उनके लिए अपने जीवन में कोई भी काम को न कर पाना असंभव नहीं था। तो सवाल ये है कि क्यों इनकी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। तो आपको बता दें, दरअसल इसका कारण था उनका आलस्य, जिस कारण वो अपने इन 3 इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सके। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण की हार हुई। रावण मरणासन्न अवस्था में था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने को कहा, क्योंकि राम भी जानते थे कि रावण इस संसार के नीति, राजनीति और शक्ति के महान पंडित है। इसलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करो जो तुम्हें और कोई भी नहीं दे सकता। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन लक्ष्मण के काफी देर खड़े होने पर भी रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास वापस आ गए और बोले, प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम बोले कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण फिर से रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए और रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को जो बातें बताई वह आज भी हर किसी को जरूर जाननी चाहिए। रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति है आपस में एकता की शक्ति। राम के पास तुम जैसा भाई था इसलिए वो जीत गया, और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था इसलिए मैं हार गया, वरना दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती थी। अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए या इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणासन्न अवस्था में पड़ा हूँ। रावण का तीसरा उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वहीं जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं।
रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी सगा क्यों न हो। क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभेच्छु था, और जब वह राम की शरण में गया तो मेरे ही विनाश का कारण बन गया। रावण का अगला उपदेश था कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वह नष्ट हो जाता है। अंत में रावण ने बताया कि शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। इस पर लक्ष्मण जी ने रावण से पूछा कि क्या आप इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं। तब रावण ने उन्हें 7 हरे पत्ते और एक बबूल का कांटा लाने तो कहा। लक्ष्मण जब उन पत्तों आदि के साथ रावण के पास पहुंचे तो रावण ने अपनी ज्योतिष विद्या से ग्रह नक्षत्रों की गणना की। एक निश्चित क्षण में 7 पत्तों को बबूल के कांटे से एक के ऊपर एक रखकर भेद दिया। रावण के कांटा भेदने पर पहला पत्ता सोने का, दूसरा चांदी का व बाकी पत्ते भी इसी तरह अन्य धातुओं में बदल गए, परंतु अंतिम पत्ता हरा का हरा रहा। ऐसा क्यों हुआ? इस पर रावण ने लक्ष्मण को समझाया कि समय कितना महत्वपूर्ण है। इस नक्षत्र के कांटा भेदने से पत्ते स्वर्ण के होने थे, परंतु उस एक क्षण के इतने अल्प समय में परिणाम बदल गए और पत्ता हरा का हरा रहा। इसलिए जीवन में हर कार्य समय रहते कर लेना। वहीं अशुभ काम के लिए जिसे मोहवश करना पड़े उसे उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।